एक और जो अनप्रेसिडेंट एक वाक़या हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, जो कि पंजाब असम्बली की तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात शाज़ो नाज़िर होते हैं। एक असूल होता है कि जब क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में पंजाब असम्बली में लोगों के मसाइल पे बात होती है, पूरे पंजाब में क्वेश्चन किए जाते हैं। क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट का आज फैसला हुआ और इमरान खान की बानी चेयरमैन की पूरी टीम, जितने भी हमारे एमपीएस इधर सब इकट्ठे हुए, और आप देख रहे हैं कि जिस वक्त से ये फैसला हुआ है उस वक्त से हम एहतजाज में हैं। असम्बली के अंदर जाके भी हमने एहतजाज करना था। हम तमाम दोस्त इकट्ठे हुए, हमने इधर प्रेस टॉक की, बाहर एहतजाज किया, और उसके बाद असम्बली के अंदर हम जा रहे थे। तो ये पहली दफ़ा हुआ है, मैं ये आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक हकूमती रुकन ने उनका अपना सेशन, हकूमत का बुलाया हुआ सेशन, ये बात आप याद रखें कि हमारी रिक्विजिशन मंडे और फ्राइडे को ख़त्म हो गई थी। 2 दिन हमारी रिक्विजिशन पे सेशन हुआ था। अब हकूमत का अपना सेशन चल रहा था, तो उनको चूँकि इस हकूमत के अंदर जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है सामना करने की, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने खुद कोरम पॉइंट आउट किया है। शेम उन पे होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये उनकी वाज़े बुखलाहट और शिकस्त है कि सिर्फ इस पंजाब असम्बली में कोरम पॉइंट आउट हुआ है। डेफिनेटली स्पीकर जब एक दफ़ा पॉइंट आउट कोरम हो जाए तो आर्टिकल 55 के तहत स्पीकर मजबूर होता है कि काउंटिंग करवाए, और जब तक वो काउंटिंग पूरी नहीं होगी उस वक्त तक दोबारा इजलास शुरू नहीं हो सकता। अब दोबारा सेशन शुरू हुआ। आज आप एक ज़रूर काम करें, हम मीडिया को अपनी हाज़िरी देंगे। उनके इजलास में हमारी हाज़िरी, आज हमारी 70-80% हाज़िरी है उनके इजलास में। और जब उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट का केस आया, फैसला आया, भाग गए, लोगों को फेस नहीं कर सकते। और आज उन्होंने कोरम पॉइंट आउट करके तो आज का इजलास उन्होंने अर्जन किया। देखें इस तरह ये कैसे भाग सकेगी ये टिकटॉकर गवर्नमेंट। मैं इस मोहतरमा को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की हथकंडों से आप नहीं बच सकते। आप चाहे धी रानी वाले प्रोजेक्ट, फेक प्रोजेक्ट चलाएं, आप चाहे एक जो लोगों ने खुद घर बनाए हैं उनकी चाबियां तकसीम करने के लिए आप 2-2 अदला की पुलिस को इकट्ठा कर लें, आप चाहे पुलिस की वर्दी पहन लें, आप चाहे अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे ये एडमिट करें कि मैं वीसी की इंटरव्यू ले रही थी। ये मैं आपको नई बात बताऊं, मोहतरमा किसी आइन और कानून के तहत किसी वीसी का इंटरव्यू ले ही नहीं सकती, और एक अपने स्पीच में कह रही हैं कि मैंने वीसी के इंटरव्यू लिए जो फड्डा पड़ा था गवर्नर का और इनका सीएम का, वो इन्होंने इंटरव्यू लेके भेजे। यानी इस किस्म की हरकत आप जितनी करें आप में अखलाकी जुर्रत नहीं है, आपकी हुकूमत में अखलाकी जुर्रत नहीं है, आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। आज के फैसले ने अभी आधा घंटा हुआ है इस फैसले को, आप असम्बली में सामना नहीं कर सके। आपने कोरम पॉइंट आउट किया है। ये कभी कोरम पॉइंट आउट हमेशा अपोजिशन करती है। हम ये सारे मेंबर अपोजिशन के आपके सामने खड़े हैं और हम डटे हुए हैं, और ख़ान की नाजायज़ ये जो सज़ा हुई है
इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम जल्दी अपना लाएअमल देंगे और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अभी हम यहाँ से उठ के घर नहीं जा रहे कि ये समझें कि यहाँ से उठ के हम घर चले जाएंगे। हम दोबारा सीढ़ियों पे जा रहे हैं और सीढ़ियों पे दोबारा एहतजाज इनके खिलाफ कर रहे हैं। और मैं इनको एक और बात भी ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यह किसी डिक्टेटर की बनी हुई जमात नहीं है। इसकी कोई हेड हंटिंग नहीं की गई कि कहीं से कोई पकड़ा कहीं से कोई पकड़ा। ये खान के वीएन के मुताबिक 107 बंदा खड़ा है और इस 107 बंदे ने आग का दरिया अबूर किया है। और आपकी ये गलत फहमी है कि एक दिन आप सेशन से बच के तो आप समझेंगे कि हमारे जज्बात ठंडे हो जाएंगे। सोमवार वाले दिन भी इंशाल्लाह इसी हालत में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। और हुकूमत की आज हाजिरी चेक कर लें, उनके कितने लोग आए हुए थे, लेकिन उनके इजलास के अंदर 20 लोग भी आ जाते तो हाजिरी पूरी हो जानी थी। के मामलात में इमरान खान साहब को अरबों डॉलर मिलने थे, उन्होंने वो नहीं लिए, वो नहीं लिए अपनी असल आमदनी। तो ये 50 अरब और ये क्या लॉजिक बनती है कोई? की कोई करप्शन ये मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं पहले इस पे एक पूरी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। ये बुखला चुके हैं, ये ट्रस्टीज पे केस बना रहे हैं। ट्रस्टीज पे इमरान खान और उनकी वाइफ अल कादिर की ट्रस्टी हैं, उनका कोई हक मलकियत नहीं है, उनका किसी एसेट में भी कोई ये नज़र नहीं आता कि कोई हक मलकियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जितना भी ये उन पे केसेस हैं, ये सियासी बुनियाद पे भी इनकी कोई अहमियत नहीं है और टेक्निकल बुनियाद पे भी अहमियत नहीं है। ये बता दें कि इस केस में एक बुनियादी आंसर ये दिखाया गया कि कैबिनेट से बंद लिफाफे के अंदर जो है इसकी मंजूरी ली गई थी। तो क्या आप समझते हैं कि एक ओपन सा मामला था अल-कादिर ट्रस्ट केस का, इसको बंद पैकेट में या लिफाफे में इसकी मंजूरी लेना एक बेहतरीन जवाब भी है या हुकूमत के चेक? बटी साहब, मेरी उस टॉक में आप नहीं थे, मैं पहले बात कर चुका हूँ। मंजूरी नहीं ली गई, तस्वीया बंद रखा गया है। देखिए इसमें है क्या, इसमें यह है कि एक अतिया दिया गया है, उस पर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट पे इमरान खान और उनकी बेगम ट्रस्टीज थे, उन पे केस बना, उस केस में उनको सज़ा हुई, दरमियान में न कैबिनेट आई न कोई और आया। अगर ये इतना ही कोई गंभीर केस था तो कैबिनेट कहाँ गई? देखिए बात एक सीधी सी बात है ना। और इमरान खान और उसकी बेगम तो ट्रस्टीज हैं, 1 रुपये का मुझे माइनस प्लस बता दें इमरान खान और उसकी बेगम के अकाउंट में इस रिगार्डिंग अल-कादिर ट्रस्ट। तो मैं नहीं समझता कि ये केस कोई इस ग्राउंड पे स्टैंड करने वाला है। ये इसी तरह केस है कि जिस तरह एक लफ्ज़ और मुंह और ज़बान किसी और की थी और लिखत किसी और की। अच्छा, इसी तरह इसका एक बुनियादी फरीक जो है वो मलिक रियाज है। आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हाई कोर्ट जाएंगे आप? नहीं, वो तो हमारा फैसला हो गया है जी, हाई कोर्ट जा रहे हैं। साहब, इस केस का एक बुनियादी फरीक जो है वो मलिक रियाज है, जिसकी वजह से ये सारी नौबत आई, इमरान खान को भी सजा हुई। हम देखते हैं कि ना तो हुकूमत इस केस में मलिक रियाज का नाम लेती है, ना ही अभी तक पीटीआई जो है वो इस चीज़ पे आती है कि ये सारा किया धरा या जो इसमें विक्टिम असर बनता है वो तो मलिक रियाज। अगर आप मेरी पहली भी नहीं लेता, अगर भट्टी साहब, अगर आप मेरी पहली प्रेस टॉक में होते ना तो मैं सारा बता देता। मैंने पूरा मलिक रियाज का तफसील से बताया। व्हाट्सअप करो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और दूसरी गल है, मैंने ये दसो कि दाता साहब हुण देख